हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल ज्ञान ऑफ गणित विज्ञान। आइए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.6। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब उसमें जो 3.6 का जो पहला है उसमें दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये जो इक्वेशन है इनको हमको बनाना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है क्योंकि अभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसलिए तो पहले हम इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया है, ये आपका 1/2x प्लस 1/3y is equal to 2 and 1/3x plus 1/2y is equal to 13/6। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 into 1/x plus 1/3 into 1/y is equal to 2। सेकेंड को इक्वेशन को भी लिख सकते हैं 1/3 into 1/x plus 1/2 into 1/y is equal to 13/6। Now let 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। इक्वेशन 3 बन गया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3। नाउ हमने क्या माना 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो अब हम इसको इस वाले उसमें रखते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 में। तो क्या हो जाएगा 1/2u प्लस 1/3v इज इक्वल टू 2 एंड 1/3u प्लस 1/2v इज इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आप इसमें कोई दूसरा प्रोसेस लगा के जो आपको उचित लगे और इजी लगे वो आप लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि आपने कौन सा प्रोसेस लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग 1/2 इन इक्वेशन 4 एंड 1/3 इन इक्वेशन 5। इसमें 1/3 और इसमें 1/2, क्योंकि हम इसको u को मतलब एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए तो आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा इसका, जब इसका हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/6u प्लस 1/9v इज इक्वल टू 2/3। एंड जब इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/6u प्लस 1/4v इज इक्वल टू 13/12। नाउ हम क्या कर रहे हैं, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इसको बकायदा स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/6u माइनस ये 1/6u ये कट जाएगा ना। 1/9v माइनस 1/4v इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और इधर पे 2/3 माइनस 13/12। आगे सॉल्व करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 4 माइनस, अब 4 का यहाँ 36 से मल्टीप्लाई हो तो 9 और 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 4 का इसके साथ डिवाइड हो तो 9 होगा और 9 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 9 आ जाएगा। तो 4 माइनस 9/36 v इज इक्वल टू सेम ये प्रोसेस जो फ्रैक्शनल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। 3 and 12 का एलसीएम 12, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 होगा, फिर 12 को इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो -13 हो जाएगा। नाउ ये 4 माइनस 9 माइनस 5/36v एंड और ये -5/12। आगे प्रोसेस इसको करेंगे तो v इज इक्वल टू सारे को इस साइड ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -5 into 36 अपॉन -5 into 12। तो -5 -12 कट गया, 12 3 जा 36, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4 इस इक्वेशन में रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं तो 1/2u प्लस 1/3 into 3 क्या है v की वैल्यू है इज इक्वल टू 2। नाउ सॉल्व करते हैं तो 1/2u ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 1 आएगा, तो 1/2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2। नाउ 1/2u इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये आपका इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/2u इज इक्वल टू 1। नाउ u इज इक्वल टू 2 into 1 2 हो जाएगा, तो ये
u की वैल्यू क्या आ गई 2 और v की वैल्यू क्या हमने फाइंड की थी 3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 कौन सा ये, तो 1/x, ये u की वैल्यू है 2, 1/x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर x को इधर ले जाए और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार 1/y इज इक्वल टू 3 और y को वो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके x और y की वैल्यू फाइंड हो गई और ये आपका आइए अब हम एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 2/√x प्लस 3/√5 इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो आइए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको पहले हम रिड्यूसिबल मतलब रिड्यूस करके क्या बनाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 1/√x इज इक्वल टू u लेट हमने माना एंड 1/√y इज इक्वल टू v। Let 1/√x is equal to u and 1/√y is equal to v। ये हमने मान लिया। तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे इस u और इन दोनों इक्वेशन में u और v की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। नाउ मल्टीप्लाइंग, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 4 एंड 2 इन इक्वेशन 5। तो ये इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 8u प्लस 12v और ये इज इक्वल टू 8। नाउ जब इसका इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8u माइनस 18v और ये -2। अब आगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 8u माइनस 8u कट जाएगा, ये 12u, ये माइनस जो है ये प्लस में हो जाएगा। जब ये आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें जो नीचे वाले साइन होते हैं वो इसके हर एक एलिमेंट का प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है। तो -18 ये प्लस 18v और ये +2, तो ये तो कट गया। अब ये 12v प्लस 18v क्या हो जाएगा 30v और ये 8 + 2 10। नाउ 30v इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 10। ठीक है, 30v इज इक्वल टू 10, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके इधर आके इधर डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो 10/30। तो क्या हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये क्या हो गया 1/3। सॉरी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में मतलब इसमें रखते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस 3 इंटू 1/3, ये v की वैल्यू ये है तो 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2। तो 2u प्लस 3 इंटू ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 1, इसलिए 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2। नाउ आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1, तो 2u इज इक्वल टू 2 - 1, तो 2u इज इक्वल टू 1। नाउ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 3। अब ये जो u और v की जो वैल्यू फाइंड हुई है इसको इक्वेशन 3 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√x इज इक्वल टू, ये क्या है, ये है आपके u की वैल्यू। तो अब इसके दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/√x इंटू 100x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू, और ये 1/4 हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/x इज इक्वल टू 1/4। तो x इज इक्वल, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/√y इज इक्वल टू 1/3, तो ये आपका 1/y ये इज इक्वल टू v, तो 1/y इज इक्वल टू 1/3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 1/5, इसका भी क्या हो जाएगा 1/y, तो √y इंटू √y इज इक्वल टू y, मतलब इसका स्क्वायर y होगा और ये 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और y की वैल्यू 9। तो इस तरह से आपका ये सेकंड भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो इसमें आप देखोगे तो इसमें हमको सिर्फ इसी वाले पोर्शन में चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो लेट 1/x इज इक्वल टू u। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 40 एंड 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। नाउ मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 3 एंड 3 इन इक्वेशन 4, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस y वाले को एलिमिनेट करना चाहें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को बराबर करना पड़ेगा हमको। तो इसलिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 इन इक्वेशन 3 एंड 3 इन इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16u प्लस 12y इज इक्वल टू 56 एंड सेकेंड जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 9u माइनस 12y इज इक्वल टू 69। अब इन दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते तो साइन वगैरह चेंज नहीं होगा। तो 16 16 एंड 9 25u और ये प्लस 12 माइनस 12y कट जाएगा और ये 56 प्लस 69 इज इक्वल टू 125 होगा। तो आगे 25 इज इक्वल टू 25u इज इक्वल टू 125। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 25। तो इस 25 से 125 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स मिल जाएगा, तो u की वैल्यू आएगी 5। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3 इस इक्वेशन में रखते हैं, तो 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये क्या है, यहाँ u की वैल्यू है, तो 4 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो 4 5 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। नाउ 3y इज इक्वल टू इस साइड आ जाएगा तो माइनस 20 प्लस 14। जब ये आगे सॉल्व होगा तो 3y इज इक्वल टू माइनस 20 प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस 6। तो y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स जाएगा तो माइनस 2 आएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन 1/x इज इक्वल टू u इसमें रखते हैं, तो 1/x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1/5। तो x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया थर्ड का। तो इस तरह से आपका थर्ड भी सॉल्व हो गया। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.6 के पहले का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नाउ लेट, अब हम इसमें मान लेते हैं कि 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू u एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू v। ये इक्वेशन 3 मान लिया हमने। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1 और 2 इसमें हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 5u प्लस v, क्योंकि 1 है तो प्लस v इज इक्वल टू 2 एंड इसमें रखेंगे तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 4। अब इस क्वेश्चन 4 जो है इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को इक्वल करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। जब इसका इसमें 3 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा 15u प्लस 3v प्लस इज इक्वल टू 6। नाउ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 4, इक्वेशन 5 एंड एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1 एंड 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21,
21 u इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब -3v + 3v ये कट जाएगा, और ये दोनों 21u और ये 6 और 1 7, 6 and 1 7, तो 21u इज इक्वल टू 7। नाउ u इज इक्वल टू 7/21, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कटेगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 1/3। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 4। अब इस u की वैल्यू इस इक्वेशन 4 में रखते हैं। कौन सा इक्वेशन 4 है, ये इसमें रखते हैं, तो 5u + 1/3 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का 3 हो जाएगा, 3 का फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u प्लस 3 का इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 15u + 1/3 इज इक्वल टू 2। नाउ 15u, अब ये 3 जो इस साइड जाएगा, इस साइड इसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इसलिए 15u + 1 इज इक्वल टू 6। नाउ u इज इक्वल टू, ये हमने इसको थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व कर दिया है, ये 1 इधर ले आए हैं तो 6 - 1 हो गया, और ये 15 इसके डिनोमिनेटर में आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, इसलिए 6 - 1/15 u इज इक्वल टू, नाउ u इज इक्वल टू 6 - 1 5/15 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/3। नाउ पुटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ u एंड v इन इक्वेशन 3, ये हमने इक्वेशन 3 लिया था, तो u और v वैल्यू फाइंड, मतलब यहाँ पे रखते हैं, तो 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 3। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 जो इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 + 1, तो x इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार 1/-2 इज इक्वल टू 1/3, ये वाला ये, और ये v की वैल्यू है, तो 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो y - 2 इज इक्वल टू 3, इसका यहाँ ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो y - 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया, ये फोर्थ का। इस तरह से इसका फोर्थ भी सॉल्व हो गया।